रामायण का शाब्दिक अर्थ है राम की जीवन यात्रा। यह एक संस्कृत महाकाव्य है जिसमें श्री राम की गाथा है। इसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। मान्यता अनुसार रामायण का समय त्रेता युग का माना जाता है। इस महाकाव्य में 7 कांड हैं जिसमें से पहला बालकांड है। आइए बालकांड के बारे में जानते हैं। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शानर्ग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। राजा दशरथ के 3 पत्नियां थीं। सबसे बड़ी कौसल्या, फिर कैकेयी और सुमित्रा। उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार शिरोमणि राजा दशरथ बहुत दुखी थे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम किया। राजा ने अपना सारा दुख सुख अपने गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हारने वाले होंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने शृंग ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव में चारु हविष्यान्य खीर लिए प्रकट हुए। अग्निदेव राजा दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने जो अपने हृदय में विचारा था तुम्हारा वह काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्य खीर को जिसको जैसे उचित हो वैसे भाग बनाकर बांट दो। अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय राजा ने अपनी तीनों पत्नियों को बुलाया। राजा दशरथ ने उस खीर में से एक हिस्सा कौसल्या को दिया और दूसरा हिस्सा कैकेयी को दिया। कौसल्या और कैकेयी ने उस खीर में से एक एक निवाला निकालकर सुमित्रा को दिया। इस प्रकार तीनों रानियों ने मिल बांटकर वो खीर खा ली। इस तरह तीनों रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ी खुशी मिली। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था।